साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है डेली हम हरियाणा जीके के 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन 30 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक करना साथियों, अपने साथियों के पास शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं HSSC अपने एग्जाम में पहुँच चुकी है और कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं इस सीरीज़ में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को प्यार देना। इस सीरीज़ की 22वीं 23वीं वीडियो है साथियों। अगर जिस किसी भाई ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख ले, और जिस किसी को भाई हरियाणा जीके यानी एक थ्योरेटिकल रूप में करनी है तो हमारी सीरीज़ है हरियाणा का जिलेवार निचोड़, कंप्लीट हरियाणा जीके करवा रखी है उसमें अच्छे तरीके से। उसका यानी उस सीरीज़ में से आपको यानी हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुड़गांव के कलेक्टर का नाम क्या था? ऑप्शन ए सर हेली, बी श्रीफोर्ड, सी जॉन मार्शल, डी हेनरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है श्रीफोर्ड, जो है स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का नाम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फतेहाबाद में स्थित किस सूफी संत की मज़ार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए मीरसा, ऑप्शन बी मीर तकी खान, ऑप्शन सी मीर जुनैदी, ऑप्शन डी शेख निज़ामुद्दीन। तो भाई जो सूफी संत की मज़ार प्रांगण में फतेहाबाद में बादशाह हुमायूं का अभिलेख किस पर है? मीर शाह बाबा शाह खान की मज़ार पर जो है बादशाह हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में थानेसर से 25 किलोमीटर पश्चिम में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित है जिसको हरियाणा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वही स्थान प्राप्त है जो पूर्व में गया तीर्थ को है साथियों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पेहोवा, बी पांडु पिंडारा, सी सफिदो, डी पंचवटी। तो साथियों ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है, यानी ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज बना दी इसकी, लेकिन आपको ये पूछा है कि हरियाणा का गया किसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर, राइट आंसर आपका पेहोवा। ठीक है, पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। सफिदो का पुराना नाम सर्पदमन है क्योंकि यहाँ पर सांपों का यज्ञ किया गया था। पंचवटी आपका पलवल होडल में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला जींद के समीप जींद गोहाना मार्ग पर कौन सा प्राचीन धर्मस्थल है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष सोमवती अमावस्या के दिन मेला लगता है? ऑप्शन ए हंसडेहर, ऑप्शन बी पांडु पिंडारा, ऑप्शन सी सफिदो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पांडु पिंडारा को भाई सोमवती अमावस्या को बहुत तगड़ा मेला लगता है, दूर दूर से जो है आते हैं लोग इस तीर्थ स्थान पर जो है पिंडदान करने आते हैं भाई पांडु पिंडारा में। इसको लघु हरिद्वार भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 12 वर्षों तक महाभारत के समय पांडवों ने सोमवती अमावस्या का जो है इंतज़ार किया था लंबे समय तक अपने जो है पूर्वजों के पिंडदान करने के लिए। 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल स्थित है? ऑप्शन ए अनरक तीर्थ, बी कुबेर तीर्थ, सी मार्कंडेय तीर्थ, डी प्राची तीर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका अनरक तीर्थ है वही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन तीर्थ। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। प्रदेश में भादों के महीने की 9वीं के दिन गुग्गा पीर की पूजा के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए छड़ी नृत्य, बी धमाल नृत्य, सी डमरू नृत्य, डी आपका लोर नृत्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका छड़ी नृत्य भाई। ठीक है, गुग्गा पीर को सांपों का रक्षक माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्म सरोवर, बी मार्कंडेय तीर्थ, सी सन्निहित तीर्थ, डी कालेश्वर तीर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको सन्निहित तीर्थ है साथियों। इसको 7 नदियों का संगम भी बोला जाता है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी इस तीर्थ को कहा जाता है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषा सरोवर के समीप स्थित अक्षय वट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण महाराजा दरभंगा द्वारा कब करवाया गया? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1924, सी 1949, डी 1932। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषवर सरोवर के समीप स्थित अक्षय वाट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण महाराजा दरभंगा द्वारा आपका 1924 में करवाया गया था साथियों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी भाई लाइक कर दो
और अभी के अभी भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, और वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर कर दो। जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, हरियाणा जीके को यानी अच्छा एक रिवीजन करना है, आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो रहा होगा साथियों, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। 12 से 13 मिनट के अंदर आपके 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस हो जाते हैं अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषवर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने, बी महाराज दरभंगा ने, सी स्वामी विशुद्धानंद ने, डी कश्मीर के राजा ने। तो ज्योतिषवर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नकारों, डफ और मंजीरों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन ए छठी नृत्य, बी घोड़ा नृत्य, सी धमाल नृत्य, डी मंजीरा नृत्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका मंजीरा नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश पुरुषों में बीनो, खंजरी, तुम्बे, बांसुरी, खरताल पर चांदनी रात में खुले मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन बी धमाल नृत्य, ऑप्शन ए मंजीरा नृत्य, ऑप्शन सी डमरू नृत्य, ऑप्शन डी लोर नृत्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है धमाल नृत्य। धमाल नृत्य को साथियों महाभारत के काल के समय का माना जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर को श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा कब बनवाया जाता है? ऑप्शन ए 1950, 1955, 1965, ऑप्शन डी 1978। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1955 के अंदर कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर को श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा बनवाया जाता है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। मराठा सरदार मंगल रघुनाथ जी ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पानीपत में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बनवाया था? ऑप्शन ए रुद्र मंदिर, ऑप्शन बी देवी तालाब का शिव मंदिर, ऑप्शन सी हनुमान मंदिर, ऑप्शन डी देवी मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका मंगल रघुनाथ जी ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पानीपत में देवी तालाब का शिव मंदिर बनवाया था भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में HSSC अपने पूछ चुकी है। कहीं ना कहीं ये साथियों ये क्वेश्चन HSSC अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुकी है, तो अच्छे तरीके से आपको इस सीरीज़ को करना है। पहले भी बता चुका हूँ, अगर साथी किसी साथी ने यानी आज पहली बार हमारे वीडियो के साथ जुड़ा है, तो इससे पहले हम 21 से 22 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो एक अच्छा रिवीजन हो सकता है आपका। आप 2 घंटों के अंदर इस कंप्लीट सीरीज़ को कर सकते हो। यानी अब जो हम इस वीडियो के अंदर चल रहे हैं, तो इस लेवल तक आप आ जाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरीदाबाद से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वंचारी गांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए चामुंडा देवी का मंदिर, बी दाऊ जी का मंदिर, सी अदिति का मंदिर, डी पंचवटी मंदिर। तो दाऊ जी का मंदिर स्थित है भाई आपका फरीदाबाद से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वंचारी गाँव में। दाऊ जी जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे, बलराम जी, उनको बोला जाता है, ठीक है। और साथियों इन्होंने जो है गदा युद्ध सिखाई थी भीम को और दुर्योधन को, वो इनको गुरु मानते थे। इनका जो आप जैसे बोलने देते हैं, इनका वो हल था साथियों, मैं भूल गया क्या होता है वो, ठीक है। तो भाई वो इनका जो बलराम जियों का शस्त्र वो था, हल था भाई, ठीक है। किसान पूजा करते हैं जिसकी, तो किसानों के भगवान भी माना जाता है भगवान बलराम जी को। तो बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। पानीपत की किस दरगाह पर श्रद्धालुओं द्वारा माथा टेकने पर ही अजमेर के ख्वाजा का उर्स पूरा होता है, ऐसी धारणा है? ऑप्शन ए शेख उस्मान जिंदा पीर की दरगाह, बी गौस अली शाह की दरगाह, सी बू अली शाह कलंदर की दरगाह, डी ख्वाजा शमसुद्दीन मखदूम जलालुद्दीन की दरगाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह है साथियों। इस पर माथा टेकने पर आपको अजमेर के ख्वाजा का उर्स पूरा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण मंदिर, बी सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सी नारायण मंदिर, डी दुख भजनेश्वर मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनवाया गया था। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। महमूद गजनवी अपने भारत आक्रमण के दौरान हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्राचीन मंदिर की मूर्ति को अपने साथ ले गया? ऑप्शन ए स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर, ऑप्शन बी दुख भजनेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी भगवान शिव मंदिर, ऑप्शन डी सर्वेश्वर महादेव मंदिर की मूर्ति।
तो भाई थानेश्वर महादेव मंदिर की मूर्ति को जो है महमूद गजनवी अपने भारत आक्रमण के दौरान अपने साथ ले गया था भाई। ठीक है, बहुत ही यानी खतरनाक आक्रांता थे। इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, और इनके साथ जो महमूद गजनवी के साथ जो लेखक आते हैं वो अल-बरूनी की जो रचना है किताब उल हिंद, उसमें यानी तहकीक हिंद, उसमें जो है ब्रह्म सरोवर का जिक्र मिलता है साथियों। ठीक है, तो और बढ़ते हैं, मूर्तिभंजक बोला जाता है महमूद गजनवी को। इन्होंने काम यही किया था साथियों, आते थे लूटपाट मचाते थे और हिंदुओं की आस्था पर ये चोट करते थे, यानी मंदिरों को तुड़वा देते थे। मंदिरों को तुड़वा कर उनके जो शिखर, जो चोटी बोला जाता है, और उनकी शिखर तोड़कर उसके ऊपर गुंबद बना देते थे गोल गोल टाइप का। तो वो इनका आर्किटेक्चर था। तो इन्होंने कुछ नहीं बनवाया है, सिर्फ और सिर्फ जो यानी अपने जो धार्मिक स्थल हैं उनको तोड़कर सिर्फ उनके ऊपर एक गुंबद बनाने का काम किया। आप कहीं भी विजिट करोगे किसी भी धार्मिक स्थल पर आप देखोगे तो वही आपको ऊपर गुंबद नुमा आकार दिया मिलेगा। तो ज़्यादा इस विषय पर नहीं चर्चा करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा विषय है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थान पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भारत भर से लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान के लिए आते हैं? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी गुड़गांव, सी जगाधरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है भाई सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र में लगता है और दूर दूर से श्रद्धालु स्नान के लिए यहाँ पर आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहतक जिले में लाखन माजरा नामक स्थान पर मंजी साहिब का गुरुद्वारा स्थित है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए वामन द्वादशी, तो बी मेला सतवा तीज, सी मोहल्ला हल्ला का त्यौहार, डी माणू मेला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई, यहाँ पर जो त्यौहार मनाया जाता है वो मोहल्ला हल्ला का त्यौहार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहतक जिले के दुब्बलदन माजरा नामक स्थान पर फाल्गुन सुदी द्वादशी फरवरी मार्च में जो होती है भाई, ठीक है, को कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए मेला बाबा बूढ़ा, बी मेला माता, सी मेला देवी, डी मेला श्याम जी। तो रोहतक जिले के भाई दुब्बलदन माजरा नामक स्थान पर फरवरी मार्च में मेला श्याम जी का लगता है भाई। श्याम बाबा जो हारे के सहारे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। जिला सोनीपत में किस स्थान पर फाल्गुन सुदी 9 फरवरी यानी सुदी फरवरी मार्च में डेरा नगन बालकनाथ का मेला लगता है? ऑप्शन ए चुलकाना तहसील सोनीपत, बी बेगा तहसील सोनीपत, सी मेहरीपुर तहसील सोनीपत, डी रबड़ा तहसील गोहाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका रबड़ा तहसील जो गोहाना में साथियों यहाँ पर फाल्गुन यानी फरवरी मार्च में डेरा बाबा नगन बालकनाथ का मेला लगता है। 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत बू अली शाह कलंदर ने प्रदेश में किस स्थान को अपनी साधना का प्रमुख केंद्र बनाया? ऑप्शन ए रोहतक, बी पानीपत, सी गुरुग्राम, डी सोनीपत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पानीपत। तो इसका राइट आंसर पानीपत है। आपको भाई जो ये संतों के बारे में जो भी सूफी संत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है और आपके मन में डाउट है, एग्जाम में नहीं आ रहा वो आपका क्वेश्चन, तो आंख बंद करके पानीपत लगा देना। ठीक है, लगभग आपका क्वेश्चन सही मिलेगा। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। रोहतक में स्थित किस मस्जिद को जो पहले मंदिर था औरंगजेब के शासनकाल में मस्जिद का रूप दे दिया गया? ऑप्शन ए लाल मस्जिद, बी काजी की मस्जिद, सी दीनी मस्जिद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दीनी मस्जिद। ठीक है, तो यहाँ पर भाई औरंगजेब ने जो ये मंदिर था पहले इसको मस्जिद का रूप दे दिया था, लेकिन अब वापस से भाई इसको मंदिर का रूप दे दिया गया है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। नारनौल, पानीपत, अम्बाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के किस नगर को सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बनाया? ऑप्शन ए थानेसर, बी कैथल, सी सोनीपत, डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका थानेसर। नारनौल, पानीपत, अम्बाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के थानेसर को भाई सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटौदी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए सोनीपत, बी गुरुग्राम, सी रोहतक, डी पानीपत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पटौदी जो है गुरुग्राम के अंतर्गत आती है। पटौदी से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ये भी क्वेश्चन एसएससी अपने एग्जाम में कई बार पूछ चुकी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथियों के पास शेयर कर दे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी कैथल, सी फरीदाबाद,
डी अम्बाला। तो आपको पता है भाई गुलाम सासी का रज़िया सुल्तान जो पहली यानी महिला शासक थी, उनकी जो कब्र है वो हरियाणा के कैथल में है। हिंदू डाकुओं द्वारा इनका कत्ल कर दिया जाता है, यहीं पर इनकी कब्र बना दी जाती है 1240 में। तो इसका कैथल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा प्रदेश का कौन सा नगर विश्व के मानचित्र में धान का कटोरा तथा हरियाणा का पेरिस जैसे उपनामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए सोनीपत, बी रोहतक, सी करनाल, डी फरीदाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों, करनाल को हरियाणा का पेरिस भी बोला जाता है, धान का कटोरा भी बोला जाता है। साथियों आपको क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से डील करना है। यहाँ पर करनाल नहीं होता और पंचकुला होता तो ये तो धान का कटोरा हटा देते, लेकिन हरियाणा का पेरिस में अगर यहाँ पर करनाल नहीं होता और पंचकुला होता तो उसका क्वेश्चन का आंसर पंचकुला मानते हैं, ठीक है, क्योंकि पंचकुला को भी हरियाणा का पेरिस बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से डील करना है क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चरखी दादरी का नाम सन 1939 में डालमिया दादरी रखा गया, परंतु इसका पुनः नाम चरखी दादरी कब पड़ा? ऑप्शन ए सन 1968 में, बी सन 1940 में, सी 1946, डी 1958। तो 58 में इसका पुनः नाम चरखी दादरी पड़ता है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला भिवानी में स्थित तोसाम नामक कस्बे को उपमंडल का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 27 अप्रैल 1998, बी 27 अप्रैल 1993, सी 10 जून 1995, डी 5 मार्च 1997। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 27 अप्रैल 1993 को जिला भिवानी में स्थित तोसाम नामक कस्बे को उपमंडल का दर्जा दिया जाता है। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। यमुनानगर जिले में स्थित साढौरा नामक ऐतिहासिक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? ऑप्शन ए तोरावाला, बी मनोकामना, सी गागरवाला, डी उपरोक्त तीनों मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका उपरोक्त जो तीनों मंदिर है भाई, गागरवाला, मनोकामना, तोरावाला, ये यमुनानगर जिले में स्थित साढौरा नामक ऐतिहासिक कस्बे में ये प्रसिद्ध मंदिर है भाई साढौरा में। तो साथियों आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। 30 क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किए। 30 में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, ये आपको जवाब कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसको बार बार आपको देखना है। एग्ज़ाम से पहले साथियों इस सीरीज़ को आपको 2 से 3 बार इसको जो है करना है, रिवाइज़ करना है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन साथियों HSSC अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुकी है और आपको यहीं से क्वेश्चन उठते हुए मिलेंगे साथियों। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नए 30 क्वेश्चनों के साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।